परमेश्वर की हजूरी में आज के वचन को सुनने के लिए स्वागत है। उस महान परमेश्वर के वचन की हजूरी में जिसने समंदर को धो भाग कर दिया, जिसने इजराइलियों को समंदर के बीच में से निकाल दिया, उस महान परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपका स्वागत है, जिसने दानियल के लिए शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हमारा विश्वास है कि आज के वचन को सुनने से आपका जीवन और आपका घराना सेम नहीं रहेगा। आज के वचनों को लिखा है परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी और पास्टर सोनिया नरूला जी ने, और आज के वचनों को आवाज़ दी है भाई कमल ने। तो आइए अब हम परमेश्वर के वचन की हजूरी में चलें और देखें कि आज के दिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। गॉड ब्लेस यू। जैसा कि आज के वचन निर्गमन 2 उसकी 1 में लिखा, लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री को ब्याह लिया। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई धोखा ना दे तो सबसे पहले आपकी वफादारी परमेश्वर के साथ होनी चाहिए, क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ वफादार होते हैं फिर कभी भी आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। जब आप परमेश्वर के साथ वफादार होते हैं तो फिर आप अपने परिवार, पति, बच्चों से भी वफादार रहते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार रहते हो तो इसमें परमेश्वर का फ़ायदा नहीं है बल्कि आपका फ़ायदा है। चाहे वह कोई भी काम हो जो परमेश्वर आपको करने के लिए बोलता है, उसमें आपका ही फ़ायदा है। बाइबल में जब हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब वह पैदा हुआ था तो उस समय राजा ने छोटे लड़कों को मरवाने का हुक्म दिया था, पर फिर भी मूसा का जन्म हुआ और वह बचा। मेरे प्रियो, ये कैसे हुआ कि वह बच गया? क्योंकि उसके माता पिता परमेश्वर के साथ वफादार थे। उस समय वह गुलामी में थे। उस समय भी मूसा के पिता ने परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ा। उसने अन्य जातियों लोगों में जाके विवाह नहीं करवाया। उसने अन्य जाति लोगों में जो परमेश्वर को नहीं मानते थे विवाह नहीं किया। उसने लेवी गोत्र में ही विवाह करवाया। वह बहुत ज़्यादा सताव में होने के बावजूद भी परमेश्वर से वफादार रहा। इसलिए परमेश्वर ने उसके वंश में से मूसा को पैदा किया, जिसके द्वारा परमेश्वर ने इजराइलियों को बचाया। याद रखें, जब आप भी परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं तो फिर आपके अंदर से ही आपका छुटकारा पैदा होता है। फिर आप अपनी चंगाई को देखते हैं, अपनी आशीष को देखते हैं। जरा सोचें, जिस समय वह सताव में था वह कैसा समय होगा, पर फिर भी उसने वचन को नहीं तोड़ा। वह किसी भी लड़की से शादी करवा सकता था, पर वह परमेश्वर के साथ वफादार रहा। मेरे प्रियो, आज कुछ लोग ऐसे हैं कि जब उनके अंदर थोड़ा सा भी सताव, दुख, तकलीफ़ और मुश्किल आती है तो वह परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर को कोसना शुरू कर देते हैं, प्रार्थना करनी बंद कर देते हैं। परमेश्वर के साथ वफादार नहीं रहते कि परमेश्वर तू मुझे आशीष दे या ना दे, तू मेरा परमेश्वर है, और तू मुझे चंगा करे या ना करे, तू मेरा परमेश्वर है। पर वह वचन तोड़ते हैं और फिर कहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम क्यों नहीं करता, हमें आशीषित क्यों नहीं करता। यह इसलिए है क्योंकि आप परमेश्वर के साथ वफादार नहीं हो, और जब आप परमेश्वर के साथ वफादार नहीं होते तो आप अपनी गवाही को भी नहीं ले पाते। इसलिए मेरे प्रियो, अपनी हर एक बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ़ में परमेश्वर में अड़े और खड़े रहें और वचन को ना तोड़ें। हमेशा परमेश्वर के साथ वफादार रहें ताकि आप अपनी आशीष और गवाही को ले सकें। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर इस नए दिन में आपको आशीषित करे। आमीन। आइए अब हम परमेश्वर के दास और दासी के द्वारा लिखे हुए अंगीकार को करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज इस नए दिन में आपके वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ।
पिता, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आपके वचन के अनुसार चलूँगा या चलूँगी और अपने जीवन के हर एक हालात में आपके साथ वफादार रहूँगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम प्रार्थना करते हैं कि आज के वचन को शैतान की कोई भी अंधकार की शक्ति यीशु के नाम में हमारे जीवन से चुराने न पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।